हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए ब्लू बीटल ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद ऑडिशंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन कास्ट लाइन। सो इसमें ब्रूना मार्क्यूजाइन ने इसमें जेनी कॉर्ड का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 17 अगस्त 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 2 आवर 7 मिनट्स है। इसकी एमडीबी रेटिंग 6.1 है आउट ऑफ 10, और इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है, जहाँ पर आपको ये मूवी देखने के लिए मिलेगी। इसकी स्टाइल एक्शन और साइंस फिक्शन है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका बजट 10.4 करोड़ यूएसडी डॉलर था, और इसका बॉक्स ऑफिस ओपनिंग 128.6 मिलियंस है। सो लेट्स कम अपॉन हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। इसमें एक ही हॉट सीन है जो फर्स्ट एंड लास्ट आता है 1 आवर 59 मिनट्स एंड 07 सेकेंड्स पे। लूना का एक पेस्टेंट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है टुंड्रा एक अंटार्कटिका का एक एरिया होता है, जहाँ पर कुछ कॉल इंडस्ट्री के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर उनकी फाउंडर आती है और सीईओ विक्टोरिया कॉर्ड, जो वहाँ पर एक एंशंट एलियन आर्टिफैक्ट ढूंढ रही थी जिसका नाम है स्कैरब। तो जहाँ पर दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि जेमी राइलीज रिटर्न आ जाता है उसके होम सिटी पाल्मेरा, जहाँ पर वो ग्रेजुएट होकर अपने गौथम लॉ इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर अपने फादर और फैमिली के यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट होने के लिए वो आ जाता है। पर उसे वहाँ पर आने के बाद समझ आता है कि वहाँ पर बहुत सारे फिनेंशियल डिफिकल्टीज थी, उनका घर भी जाने वाला था। तो उसकी जो बहन होती है वो उसके लिए एक जॉब ढूंढ देती है, जो विक्टोरिया कॉर्ड के घर में जॉब होता है। तब हमें दिखाया जाता है पहली बार जेनी कॉर्ड, जो झगड़ रही थी विक्टोरिया के साथ कि उसका क्या डिसीजन है या उसके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके फैमिली के बारे में जब झगड़ रही थी। तब बीच में हमारा हीरो पड़ जाता है जिसका नाम है जेमी। तो जेमी का यहाँ पर उसी दिन पर जॉब चला जाता है। तो जब वहाँ पर जेनी उसको अप्रोच करती है कि उसको कांटेक्ट करे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तब दूसरे दिन जेमी वहाँ पर जेमी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उससे विक्टोरिया मिल जाती है। और जेनी क्या करती है कि उसके यहाँ से स्कैरब उठाती है, और वहाँ से उसको स्टील करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जेमी राइली या राइली के दे देती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि स्कैरब बहुत एक अलग टाइप का एक एलियन बॉक्स में बहुत ज़्यादा पावर्स होती है उसमें। तो वो उसको हाइड करके बिग बेली बर्गर में डालकर उससे राइली को दे देती है। स्कैरब एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब राइली उसको घर पे लेके जाता है तब स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है। और स्कैरब एक्टिवेट होने के बाद उसको एक अलग पावर मिल जाती है, एक आर्मो एक्सोस्केलेटन नाम का एक आर्मर उसे मिल जाता है। जब राइली को ढूंढते हुए जेनी वहां पर आ जाती है, तब उसे वो सब कुछ बता देता है कि उसको जो बग दिया था या स्कैरब दिया था वो एक्टिवेट हो चुका है। और एक्टिवेट होने के बाद अब वो क्या करे, अब उसको सब कुछ आंसर्स ढूंढने थे। तो इसके लिए वो जेनी को लेकर और उसके अंकल को लेकर उसके पिताजी के एक बंगलो में लेके जाते, पर उससे पहले उनको एक्सेस करने के लिए एक वॉच चाहिए था। वॉच लेने के लिए वो फिर से कॉर्ड इंडस्ट्री चले जाते हैं, और उसको वहां से एक ईएमपी को लेकर जाते हैं, जहां पर उससे उनका सीसीटीवी बंद हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वॉच लेते हुए जब बाहर आ रहे थे,
तब उनके सामने एक आर्मर लेते हुए एक आदमी खड़ा था। उसके पास एक पावर थी, एक एक आर्मर था। वो मारने के लिए चला जाता है जेमी को, तब उसके सामने रायली आ जाता है और उसको मार देता है। जहाँ पर दूसरे साइड पर हमें दिखाया जाता है कि वो आंसर्स ढूंढने के लिए उसके पिताजी के घर पे चले जाते हैं। तब उनको पता चल जाता है कि स्कैरब है। बहुत सालों के बाद स्कैरब उनके पास आया था। उन ये बहुत बड़ी एक एलियन टेक्नोलॉजी थी और उसका प्रोटोटाइप ओमैक है। तो ओमैक को स्कैरब के इंटेलिजेंस से ही बनाया गया था और ओमैक बहुत बहुत बड़ा पावरफुल था। पर उसको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी ओमैक को अपग्रेड करने के लिए। ये सब कुछ सिर्फ राइली के पास था। तब जेनी टेड के वॉच को एक्टिवेट करके एक सीक्रेट लेबोरेटरी में लेके जाती है और वहां पर टेड उसको बहुत बड़ा एक खुलासा करता है ब्लू बीटल के बारे में, जो एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री थी जो डिसअपियर की थी विक्टोरिया ने। और विक्टोरिया वहां पर अपने हेलीकॉप्टर लेकर सबके राइली के फैमिली के घर पर अटैक कर देती है, जहां पर हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर राइली ट्रांसफॉर्म होकर आर्मर लेकर वहां पर चला जाता है। और स्लोली स्लोली हमें दिखा जाता है कि ओमैक भी उसके पीछे वहां पर चला जाता है। ओमैक उसे पकड़ लेता है और पकड़ लेने के बाद अब उसे कैद कर देते हैं। अब उसके सूट को अपग्रेड करने के लिए पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ब्लू बीटल की जो सूट है उसका जो मेन कोर है, जो मेन टेक्नोलॉजी या उसका एआई है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी विक्टोरिया को। पर उससे पहले हमें पता चल जाता है कि उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेशन के लिए उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो है राइली। राइली जब वो सूट पहन लेता है तभी ओमैक को अपग्रेडेशन के लिए इंफॉर्मेशन या उसका एआई का सब कुछ इंफॉर्मेशन कोडिंग मिल जाएगा। जब वो होश में आ जाता है तब वो अपना सूट पहन लेता है गलती से और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हमें पता चल जाता है कि ओमैक बहुत पावरफुल होता है और उसको मारने लगता है। पर दूसरी साइड पर ओमैक ने बहुत चीज़ों के बारे में अब ब्लू बीटल को बता दिया था, उसके पास्ट के बारे में जिससे वो हाइड करके बैठा था, उसकी कुछ यादों को सप्रेस करके रखा था। अब यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि कैसे वो ओमैक को हरा देता है। पर ओमैक को सब कुछ पता चल जाता है उसके पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो विक्टोरिया को लेकर खुद ही बर्स्ट हो जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे राइली की फैमिली को छोड़ देते हैं और जेनी जो होती है वो अब नई सीईओ बन जाती है और उसके कॉर्ड्स के स्टेट को पूरा क्लियर कर देते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी का सब कुछ जो भी कुछ है वो हमारा एआई आपको सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।